नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू। आपको पता ही है, हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बार बार परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उन्हीं को जो है रिपीट किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल व अन्य विधाओं से संबंधित सभी पीवाईक्यू को करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा और जो है आदिकाल से संबंधित पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू करने की कोशिश करते हैं। सभी पीवाईक्यू को हम एक एक करके उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सफलता का राज है निरंतर अभ्यास, इसी उद्देश्य के साथ कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। इनमें से भक्तिकालीन यानी कि यहाँ पर पूछा हुआ है समग्र भक्ति, यानी कि पूरी के पूरे भक्ति काल के अंतर्गत कौन सी जो विशेषता लागू होती है काव्यों पर, तो ये आपको बताना है। अवतारवाद में विश्वास, भक्ति काल में तो अवतारवाद में विश्वास है, ये विशेषता है ही भक्ति काल की, लेकिन यहाँ पर शब्द दिया गया है समग्र, यानी कि पूरा पूरा जो भक्ति काल है उसमें। अवतारवाद हमें केवल जो है सगुण भक्ति में मिलता है। सगुण का भक्ति धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ना कि निर्गुण के अंतर्गत, क्योंकि भक्ति काल में जो है निर्गुण भी हमें देखने को मिला है। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो भागों में बांटी गई है, लेकिन जो अवतारवाद में विश्वास है वो केवल सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिला है। तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा गलत। तो उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन। अगले ऑप्शन में दिया गया है जाति प्रथा का निषेध। जाति पाति प्रथा का जो निषेध है ये हमें निर्गुण भक्ति काव्य के धारा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कबीर के काव्यों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर जो है अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लीला का गायन। तो ईश्वरीय लीला का गायन भी जो है सगुण के अंतर्गत मिला है, लेकिन अहंकार का त्याग सगुण व निर्गुण दोनों में देखने को मिलता है, दोनों काव्य धारा में देखने को हमें मिला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अहंकार का त्याग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न अन्य ऑप्शन, जब ऑप्शन के आधार पर हम जब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे तो इसमें केवल यही दिया गया है भक्तिकालीन कवियों में ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना गया है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। भक्ति काल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग मानी है, जिस प्रकार से आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। तो आंसर है हमारा भक्ति काल की जो समय सीमा है 1275 विक्रमी संवत से 1700 तक, या 1775 से 1800 तक, या फिर 1375 विक्रमी संवत से जो है 1850 विक्रमी संवत तक। तो सही आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल का जो समय सीमा है हिंदी साहित्य में, भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, कीर्तन शाखा तथा रामाश्री शाखा में विभक्त किया गया है। यानी कि भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। एक तो हमारी निर्गुण, ये मैंने आपको बता ही दिया, एक है हमारा सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत आएगा ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। सगुण के अंतर्गत हो जाएगा हमारा कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास, मलुकदास। प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुमन दास, गोविंद स्वामी
मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्री शाखा के प्रमुख कवियों में शामिल है तुलसीदास जी। ये सभी कवियों को आपको डिटेल से पढ़ना है। इन कवियों से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उन्हीं रचनाओं में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं कवियों से संबंधित आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। संवत 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो इनमें जो है भक्ति की जो भावधारा है वो हमें देखने को मिलती है। इसीलिए जो है इस काल के खंड का नाम जो है भक्ति काल नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भक्ति के सत्रों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम बताइए। अर्थात दक्षिण भारत से भक्ति का जो प्रचार प्रसार है उत्तर भारत में हुआ, इस सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा किया गया? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं भाई। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखते हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल जी ने के लिए कहा है कि वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास माना है। और इनके जब कथनों को हम पढ़ेंगे डिटेल से, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस प्रकार से भक्ति का उदय माना है, राहुल इसने रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, कथनों के माध्यम से हमें ये भाव जो है वहां पर निकल कर आते हैं। इसीलिए जो है 3 अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में भक्ति के उदय का कारण इन्होंने बताया है अपने कथनों के माध्यम से। ये कर्म से विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य जी के अनुसार हमें विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन देखने को मिलता है। तो देखते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु जब हम देखें तो विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। इसका मत है कि ईश्वर बाह्य स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है। उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं, वह वास्तव है। मोक्ष होने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप में सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान है और दुख से घिरा हुआ है। ये तीनों मिलकर जो है एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म तो शरीर है और ब्रह्म जो है इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म की जो सेवा ही है। तो इस प्रकार से विशिष्टद्वैतवाद संप्रदाय के अंतर्गत आपको ये सभी चीजें तथ्य देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो अभी हमने पढ़ा था रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवर भक्त हुए हैं 12 मानी जाती है आलवर भक्तों की संख्या। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवर संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है, यानी कि फूटी है एक तरह से जो है उत्पन्न हुई है। और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास भी हुआ है। ये आलवर संख्या में 12 थे, यानी कि आलवर जो भक्त रहे हैं जिनकी संख्या कितनी रही है? 12। इनमें से काटकोप अथवा जो है नव मालवार राम के पादुका के अवतार माने जाते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। काटकोप का ही नाम है नव मालवार, ये आपको ध्यान रखना है। राम की पादुका के अवतार जो है किस आलवर भक्त को माना जाता है? तो नाम आएगा काटकोप का। सर्वप्रथम इसकी रचना तिरुवाइमोली जो इसकी रचना है काटकोप की। अन्य राम भक्त का वर्णन मिलता है। तो इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक तो
तिरुविरुत्तम और तिरुवर्ग सिरियम तथा जो है पेरितिव वंदनी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये देख ही लिया। अगर रचना भी पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रश्न से संबंधित जब देखे तो 7वें आल्वर केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अन्य राम भक्त थे और परि पेरुमाल तिरुभेवी तिरुभोवी में इनकी राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, जिसका समय 824 ईस्वी से 924 ईस्वी तक माना जाता है, ये आल्वर संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंधनम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति की अधिकाधिक पल्वित किया है। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा आचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं? तो रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे संबंधित देखें। भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुख्य प्रश्नों को जब हम यहाँ पर करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य है 22% से। तो उत्तरी भारत में राम भक्ति का परिवर्तन रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ किया गया। उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की है। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों से आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया है और भक्ति भावना की उच्च नीच व बाह्य आक्रमणों या आडंबरों से युक्त करने का जो श्रेय भी है आचार्य रामानंद को ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उस प्रकार जैसे कि कबीर ने आगे चल के रामानंद जी से ही जो राम नाम की जो नाम लिया था, रामानंद का जो रामानंद जी ने जो है राम जो है रामानंद जी के राम जो सगुण उपासक रहे थे, यानी कि सगुण भक्ति के अंतर्गत आने वाले जो है उन्होंने दशरथ पुत्र श्री राम का वर्णन किया था। लेकिन कबीर दास जी ने जो है राम का केवल यहाँ पर नाम ही इन्होंने अपनाया था। कोई किसी दशरथ पुत्र राम न होकर के उन्होंने राम नाम को अपनाया हुआ था। तो वो रामानंद से ही उन्होंने राम नाम जो है शब्द को यहाँ से ग्रहण किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में जब हम देखें तो आल्वर वैष्णवों की जो संख्या है कितनी मानी जाती है? अभी हमने देखा आल्वर वैष्णवों की संख्या 12 मानी जाती है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद जी जो है निम्नलिखित में से जो है रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते वो है मलुकदास, कबीरदास, नरहरिदास और रैदास। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। तो 12 शिष्य की परंपरा में आते हैं। तो आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य रहे हैं। द्वादश और महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। अंतानंद दास, सुखानंद दास, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरियानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, घनाथ, जाट, सेन और जो है मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ाग्राम में हुआ। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं आते। इन्होंने जो है ज्ञान बोध मलुकदास जी की यहाँ पर रचनाएं भी दे दी गई हैं।
जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो मलुकदास जी द्वारा जो है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की गई है। इनकी प्रमुख रचना का नाम है धर्म चरित्र। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो जो रामानंद का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो रामानंद के शिष्यों के अंतर्गत, एक सेकंड भाई, तो यहाँ पर इस प्रश्न में भाई थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है, क्योंकि अंतानंद दास, सुखानंद दास और जो है रैदास और नरहरियादास नंदास, तो ये नरहरियानंद, ये सभी के सभी चारों जो है रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का सगुण, सॉरी भाई, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो आपको बताना है किसने कहा सबसे पहले। तो स्वर्ण युग कहने वाले जो विद्वान है, भक्ति काल को सबसे पहले कहने वाले विद्वान हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये पीजीटी और टीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना गया है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ है जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उसका भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी जो है महत्वपूर्ण रचना रही है। इस काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नानक जयसी, नंददास, मीराबाई आदि जो है अनेक महान विभूतियों का प्रभाव हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का जो नाम है पूर्व मध्यकाल नाम देने वाले निम्नलिखित में से आचार्य कौन रहे? डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, या फिर नंदुलारे वाजपेयी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पीजीटी हिंदी के अंतर्गत 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पूर्व मध्यकाल को जो है किस आचार्य ने भक्ति काल का, सॉरी भाई, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल कहा है इस आचार्य के द्वारा? तो नाम आएगा जॉर्ज गिरीश, सॉरी भाई, डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्य। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य में का विभाजन का क्रम इस प्रकार है, जैसे कि आदिकाल और मध्यकाल। आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने जो है आदिकाल आदिकाल और जो मध्यकाल, उसके बाद पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल का इन्होंने नामकरण किया है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन का जो क्रमानुसार हम क्रम देखें, तो उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल का नाम दिया है इन्होंने, यानी कि जो पूर्व मध्यकाल अभी हमने देखा था, वो भक्ति काल के का नाम दिया है डॉक्टर गिरियशन जी ने, सॉरी भाई, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र की बात कर रहे हैं हम, गिरियशन की नहीं। तो बार बार गिरियशन आता है, ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर नगेंद्र जी ने पूर्व मध्य भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा जो है उत्तर मध्यकाल। इस प्रकार से पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बार जब हम पढ़ते हैं तो तभी हमें ये जो है नाम याद रह पाते हैं। पूर्व मध्यकाल किसके द्वारा कहा गया और किस कालखंड को कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल जो है किस कालखंड को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर गिरियशन जी ने, सॉरी भाई, बार बार गिरियशन नाम आ रहा है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है
आ- आदिकाल के बाद जो है मध्यकाल की जो समय सीमा मानी है, मध्यकाल का जो नामकरण किया है, तो दो नामकरण इन्होंने दिया है। एक तो पूर्व मध्यकाल जिसे वक्ती काल कहा जाता है, दूसरा उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है। बात कर लेते हैं आधुनिक काल की। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार आधुनिक काल के भी अलग अलग जो है भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु काल को कहा है। फिर जागरण सुधार काल इन्होंने द्विवेदी युग को कहा है। फिर छायावाद युग, फिर छायावादोत्तर युग यानी छायावाद के बाद का जो युग आया। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह बार बार आप प्रश्नों की तथ्यों की रिवीजन करोगे तो सभी आपके प्रश्न याद हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, ये सीरीज लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट्स और जो है शेयर करने से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, नाबादास कृत भक्तमाल की भाषा बताइए। तो नाबादास जी ने जो भक्तमाल रचना लिखी है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा संबंधी ये रचना है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबादास जी द्वारा लिखी गई जो भक्तमाल रचना है ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है भक्तमाल 1642 ईस्वी के बाद जो लिखा गया, संवत 1769 में प्रियादास जी ने जो है इसकी टीका लिखी है। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है भक्तमाल की टीका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान रखना है प्रियदास। और भक्तमाल रचना का नाम पूछा जाए तो नाबादास। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाबादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इस इनके जो गुरु है अगरदास जी रहे हैं, तो कई बार नाबादास जी के गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है अगरदास जो है नाबादास जी के गुरु का नाम है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला ही होगा। एक बार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो राम भक्त है, जो अगरदास है, वह भी राम भक्त रहे हैं। ये तुलसी के समकालीन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने देखा है नाबादास जी ने भक्तमाल की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, नाबादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई। एक है भक्तमाल रचना नाबादास जी की, एक है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी, एक है उनकी अष्टयाम जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अष्टयाम की भाषा भी ब्रज भाषा रही है। आगे बढ़ते हैं। नाबादास द्वारा लिखी गई भक्तमाल और अष्टयाम दोनों की रचनाएं भक्त जो है ब्रज भाषा में की गई। अष्टयाम के रचयिता अभी हमने पढ़ा है नाबादास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाबादास के गुरु का नाम बताइए। तो नाबादास जी का गुरु हमने पढ़ा था अगरदास जी। अगरदास नाबादास जी के गुरु हैं। आगे है संत काव्य परंपरा से संबंधित भक्ति काल के और PYQ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से संपूर्ण भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्नों को करते हुए हम अपनी जो है क्लास को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। इस भक्ति काल के बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, सभी गद्य विधाओं से संबंधित भी PYQ को हम करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको प्रश्नों की रिवीजन करनी है, तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है, विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करना है, तो इस सीरीज के साथ जुड़ करके आप अपनी अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि आज के क्लास हमारी केवल वही इतनी ही होगी। नेक्स्ट और अन्य प्रश्नों को मैं यहाँ पर आज नहीं करा सकती, क्योंकि बाहर जो है किसी के जो है प्रोग्राम है, इस वजह से जो है शोर शराबा ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसलिए आज हमें यहीं पर इतना ही जो है करके समाप्त करना होगा, और रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ जो है
हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार से फिर कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि इससे मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।